क्यों मुश्किलात का सामना है आपकी हुकूमत को? बहुत सारी मुश्किलात मुझे लगता ही है कि आपकी खुद पैदा करदा हैं, मसाइल बढ़ा लिए आपने और अब आप देखें एक्सक्यूज़ तलाश कर रहे हैं, बहाने तलाश कर रहे हैं। देखें नदीम भाई, कोई भी हुकूमत तो नहीं चाहती कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हों, और वो हुकूमत जो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई हो और जिसका एक रिफॉर्म्स का एजेंडा और इतनी 22 साल जदोजहद हो खान साहब की, तो उनका तो नहीं मेरा ख्याल है कोई ख्वाहिश होगी कि उनके कोई इस तरह मुसीबत आए। लेकिन यकीन जानिए इस वक्त मैं समझता हूँ ये तो कोई हकीकत नहीं कि महंगाई बिल्कुल है, और लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारा लोग टैक्स नेट में बहुत कम लोग हैं। हमारे FBR का इदारा जो है इसकी रिवैम्पिंग करनी पड़ेगी। आज तक जितनी एक तो मैं अभी ये 7 फाइल लाया हूँ, आप उठा कर देख लें। मैं देख रहा था पिछले 10-15 साल से एक दफ़ा भी टारगेट बीट नहीं हुआ रेवेन्यू का, और हमेशा कभी एमएसटी स्कीम के तहत या कोई स्पेशल मेजर्स लिए गया जिससे कुछ रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन कभी किसी ने रिवैम्पिंग की कोशिश नहीं की। और मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि अभी तक हमारी जो FBR के हवाले से रिवैम्पिंग की है वो बड़ी स्लो है। इसमें भी कोई मैं एडमिट करता हूँ, जितनी तेज़ होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। आपको ये नहीं लगा कि इक़्तिसादी शोबे में ख़ास तौर पर आपकी हुकूमत जिन बातों को लेकर PMLN के ऊपर तनकीद करती थी, कोई एक भी ऐसा रिफॉर्म इनिशिएटिव अभी पिछले चंद माह में आप लेने में कामयाब नहीं हुए जिसको बुनियाद बनाकर आप लोगों को तसल्ली देते कि हमने ये काम शुरू कर दिया, अगले 6 माह में रिजल्ट आ जाएंगे? 3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत पिछली हुकूमतों से बेहतर हो रही हैं। एक हाउसिंग सेक्टर में जो घर बनाने वाला मामला है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लेकर वो जिस तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है, मैं समझता हूँ अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 2 महीनों में आपको ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। महीने 1.5 महीने में जब घर बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा, ये सेहत कार्ड के हवाले से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तीसरे नंबर पर जो वीज़े 175 कंट्रीज़ के वीज़ा और नो गो एरिया ख़त्म किए गए पूरे मुल्क में, टूरिज़म के हवाले से हाँ वो सारे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान को एक खोला गया, एक ये मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान अब वेलफेयर स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं। हम वो सिक्योरिटी स्टेट नहीं रहे, हम वेलफेयर की तरफ जा रहे हैं। दहशत गर्दी की जंग से हम अल्लाह के फजल करम से निकल आए हैं और इकानमी हमारी बेहतर हो रही है। हमारे तमाम इदारे, ये एक चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ पहली हुकूमतों में इस तेज़ी के साथ नहीं हो रही थी जो अब हो रही हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और आप इकनॉमिक रिफॉर्म करने में कामयाब नहीं हुए। इकनॉमिक्स रिफॉर्म्स करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तेज़ी से हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि बिगाड़ बहुत बड़ा है। बिगाड़ इतना बड़ा है नदीम भाई कि उस बिगाड़ को ठीक करते करते भी टाइम, ये जो 6 महीने लगे हैं, महीना 1.5 और लगेगा। पैसा का डिवैल्यू होना, अब IMF के पास जाना अपनी शराइत के ऊपर, ना कि IMF की शराइत के ऊपर। अगर आज से 2 महीने पहले चले जाते तो शायद बहुत कड़ी शराइत होती, जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब अगर हम जाएंगे तो हम अपनी शराइत पे ज़रा नरम शराइत के साथ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हैं, इसमें तो कोई मुश्किलात मैं कहूँ आपके सामने बैठ के कि दूध की नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें नहीं हैं। इस पे मुश्किलात हैं और लेकिन ये देख रहे हैं कि मुश्किलात, अब अगर हम इस पैस में पड़े रहें कि मुश्किलात का जिम्मेदार कौन है, मेरे ख्याल है अब हमें एक एजुकेटिव रोल इन पॉलिटिक्स हम जो होता है एक स्टेट्समैन के तौर पर, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक पॉलिटिकल इन गुड फेथ हमें आगे बढ़ना चाहिए।